गुड मॉर्निंग और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नरेशन से संबंधित। क्या है? नरेशन है। देखिए, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो देखिए, नरेशन होता क्या है। देखिए, जब भी कोई बात कही जाती है तो जो वक्ता बात कहता है तो उसके बात को जब हम किसी और को बोलते हैं तो यानी उसके मैसेज को हम किसी और तक पहुंचाना है तो उसके दो तरीके हैं। या तो हम उसकी बात को जो कहते हैं उसी के शब्दों में कह दें, ठीक है ना। जब हम उसी की बात को उसी के शब्दों में कहते हैं तो ये हम बोलते हैं कि ये डायरेक्ट बोल दिया, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। और हो सकता है हम उसी की भाषा में ना कह करके उसकी बात को अपनी भाषा में बोल दें, सिर्फ उसके भाव को बोल दे। जो कहना चाहता है उसकी बात को हम अपने भाव पर भी बोल सकते हैं, अपने भाषा पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। तो किसी की भी बात को हम या तो डायरेक्ट बोल सकते हैं या तो इनडायरेक्ट बोल सकते हैं। तो देखिए, जो इसमें ब्लैक कलर से लिखा हुआ, आई सेड टू हिम यू डू दिस वर्क नाउ। ओके, एक ये सेंटेंस है। दूसरा ब्लैक कलर से है, ही सेड आई एम गोइंग टू मुंबई, यानी मैंने उससे कहा यू डू दिस वर्क नाउ, ठीक है। ये हो गया। दूसरा ये सेंटेंस दिया हुआ है। तो देखिए, ये क्या है, उसकी भाषा को हमने, जो उसने हमसे कहा था यानी वक्ता ने कहा था, उसकी बात को जो कहते हो अगर हम लिख देते हैं तो ये डायरेक्ट नरेशन में, और ये भी डायरेक्ट नरेशन पे। रूल्स हमें पढ़ने क्या होते हैं, हमको ये पढ़ना होता है कि हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने को आएगा पेपर में, या तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने को आएगा। यानी क्या आएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने को आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए ये लिखा है डायरेक्ट नरेशन। थोड़ा समझेंगे। आई सेड टू हिम यू डू दिस वर्क नाउ। अब देखिए ये डायरेक्ट है और ये जो नीले रंग से लिखा हुआ ये इसी का इनडायरेक्ट है। दोनों में अंतर आ जाता है लेकिन भाव वही रहता है। जैसे इसमें कहा मैंने उससे कहा यू डू दिस वर्क नाउ, तुम इस काम को करते हो, ठीक है, ये आया। लेकिन इसमें आई टोल्ड हिम दैट ही डिड दिस दैट वर्क देन। तो देखिए दोनों में अंतर आ गया। यहाँ पे क्या है, हिम है, लेकिन यहाँ पे दैट लग गया। यू का ही हो गया, डू का डिड हो गया, दिस का दैट हो गया, नाउ का देन हो गया। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जिससे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और उसी का हम यहाँ पे हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज की क्लास के बाद आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट परेशान नहीं करेगा। हो सकता है 2 क्लास हो जाए लेकिन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा डायरेक्ट नरेशन पे ही आ जाते हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट नरेशन क्या है? जब हम वक्ता की बात को ठीक उसी के शब्दों में बोल देते हैं तो डायरेक्ट नरेशन होता है। अब देखिए, जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, एक आप देखेंगे ही सेड टू हिम, फिर क्या देखिए कामा लगा है और उसके बाद इन्वर्टेड कामा के बाद कोई कथन कहा गया है। तो ध्यान देना है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और जो इन्वर्टेड कामा के पहले लिखा होता है, जो इतना पार्ट है, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। ये आ गया। इसी तरह इसमें आप आसानी से पहचान सकते हैं
कि जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ है ये पार्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच का है और ये पार्ट क्या है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब का है और ये रिपोर्टेड स्पीच का है। मैं समझता हूँ समझ गए होंगे। बहुत ही आसान सा है पहचानना। जब भी कोई पूछे कि भाई रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट कौन सा है तो आप बताएंगे जो भी इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा होगा वो सारा का सारा आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा और जो रिपोर्टेड स्पीच के बाद जो भी बचेगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखिए इनके कुछ रूल्स है। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमको करना क्या क्या होगा, ठीक है, वो हम यहां पे अध्ययन करते हैं। चलिए देखिए, आप इसी में देख लीजिए, ये डायरेक्ट लिखा हुआ, ये इनडायरेक्ट लिखा हुआ। ऊपर क्या है, डायरेक्ट है और नीचे इनडायरेक्ट है। अब देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का सबसे पहले हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंज होता है। क्या क्या चेंज होता है किसमें? तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हमने बनाया है तो क्या हुआ, तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तो आपको ध्यान देंगे इसमें जो सेट टू लिखा है इसकी जो वर्ब है तो इसके वर्ब में भी परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो रिपोर्टिंग क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब में भी परिवर्तन हो जाता है। ध्यान दें, वर्ब क्या होती है, ये भी चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है, ये रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार चेंज है, तो उसके टेंस के अनुसार चेंज होती है, ठीक है ना, अन्यथा नहीं चेंज होती। दूसरा, अब देखिए यहाँ पे कामा लगा हुआ, हमने यहाँ पे कहीं कामा नहीं लगाया हुआ, तो ये दूसरा काम हम क्या करते हैं, कामा को हटा देंगे। जो कामा है, ये कामा का जो चिन्ह है ये आपका रिमूव कर देना है। और देखिए एक चीज है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पे ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। तीसरा रूल्स है कि जो इसका रिपोर्टिंग वर्ब है उसका जो टेंस है उसमें क्या होगा, नो चेंज होगा, इसमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ये तीन विशेष रूप से हमको ध्यान देना है। कौन कौन से हैं, ये जो आपका इसका जो सेट टू लिखा हुआ वर्ब है उसमें चेंज हो जाता है। दूसरा, कामा हम हटा देते हैं। तीसरा, टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब एक चीज और ध्यान देना है कि देखिए इन्वर्टर जब पूरा सेंटेंस हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना देंगे ना, सब तो समान नियम में है कि ये आपका जो ये आपका है पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, वो चाहे सिंपल हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, हम लास्ट में फुल स्टॉप ही लगाते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव होगा तो फुल स्टॉप आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो फुल स्टॉप आएगा, और सिंपल में तो फुल स्टॉप आता ही आता है। देखिए इसी रूल्स के आधार पे बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं और लोग क्या करते हैं, वो सोच लेते हैं कि इंट्रोगेटिव हो और वहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। तो ये हमको गलती नहीं करना है, ठीक है। इसका हमको विशेष रूप से ध्यान देना है। और एक चीज और ध्यान देना है, क्या करेंगे हम, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो दोनों सेंटेंस को हम एक कर देते हैं, कर दिए ना। तो जब दोनों सेंटेंस को हम जोड़ेंगे तो कामा इन्वर्टेड कामा के बीच में कुछ ना कुछ आता है, और जो आएगा उसमें जो ये कंजंक्शन आया हुआ है तो कोई ना कोई कंजंक्शन का हम जरूर यूज करते हैं। तो क्या, कंजंक्शन,
कंजंक्शन या तो आपका दैट आता है, या तो इफ आएगा, या विदर आएगा। ठीक है, इफ या विदर लगा देंगे। ओके, तीन ही कंजंक्शन यूज होंगे, किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, तीन कंजंक्शन में हमारा काम हो जाता है। जब चौथे नंबर पे आएंगे तो देखिए, जब हम कंजंक्शन लगा ही देते हैं तो कंजंक्शन के बाद अगला सेंटेंस शुरू होता है। तो हमेशा याद रखना है कि ये या तो फिर आई हो या फिर प्रॉपर नाउन हो। क्या हो? प्रॉपर नाउन। तभी हम क्या करेंगे? कैपिटल में लिखेंगे, अन्यथा स्मॉल लेटर से ही शुरुआत होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हम कैपिटल लेटर से करते हैं, और कंजंक्शन लगाने के बाद वो कहाँ हुआ? वो तो उसी सेंटेंस का पार्ट होगा ना। और जब पार्ट होगा तो अगला सेंटेंस जरूर शुरू होगा, लेकिन पार्ट होने के कारण वहाँ पे अगर आई है तो कैपिटल में होगा, या प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल में होगा, नहीं अन्यथा हम कैपिटल में नहीं लिखेंगे। बिल्कुल गांठ वांठ लेना है, बांध लीजिएगा कि हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ओके, अब देखिए ये तो इतनी सारी चीजें। अब जो असली रूल्स हैं देखिए वो अब आएंगे। क्या करेंगे? ये तो अभी तक हमने पढ़ा था जो सामान्य रूल्स है, ये तो हर सेंटेंस में हमको करना है। ठीक है, अब हमको पढ़ना है टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम। किसमें? टेंस में परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन वाले रूल्स हैं उनको। तो देखिए, रिपोर्टेड स्पीच वाले में ध्यान देना है। रिपोर्टेड स्पीच में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, हमने बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट होएगा, उसके बाद क्या आएगा? रिपोर्टिंग वर्ब आएगा, फिर कामा होता है, इन्वर्टेड कामा होता है, और यहाँ पे कुछ लिखा होता है। तो क्या करते हैं? जब भी रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होता है तो सबसे पहले तो इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। सबसे पहला काम, यानी कामा भी हट जाएगा और इन्वर्टेड कामा भी आ जाएगा, हट जाता है। दूसरा, तो इसी में लिख सकते हैं कि आप इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, हटा देते हैं। इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे। अब देखिए, जब भी ये सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो दो परिवर्तन होते हैं। एक तो इनमें टेंस में परिवर्तन होता है और दूसरे होते हैं प्रोनाउन में परिवर्तन। किसमें? प्रोनाउन में परिवर्तन। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम पढ़ेंगे, और वो भी हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस का। ठीक है, बड़े आराम से लग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए हम टेंस में परिवर्तन संबंधी रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो ध्यान से देखना है कि टेंस में परिवर्तन संबंधी रूल्स है क्या। आपने पढ़ा है जो सेंटेंस है 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे असर्टिव सेंटेंस में। ASS असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे पहली कंडीशन, पहला रूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है। समझ में आ रहा है ना? अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी, पहला रूल्स है, या तो प्रेजेंट में हो या तो फिर फ्यूचर में हो, तो क्या होगा? जब ये दोनों कंडीशन आ जाएगी तो रिपोर्टेड स्पीच
के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या करेंगे? नो चेंज, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये पहला रूल्स है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा राम सेज, आई एम डूइंग दिस वर्क। ठीक है, इसमें देखिए ये रिपोर्टेड वर्ब का पार्ट है और ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। तो इसमें क्या है? ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और हमने बताया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है ये तो प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इसी को देख ले तो क्या बनेगा? ये राम, एक मिनट, राम सेज। ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके हमने बताया, देखिए जब असर्टिव सेंटेंस होगा तो इसमें जो कंजंक्शन होता है वो हमेशा दैट होता है। ध्यान देना है, इसका जो कंजंक्शन होगा, लिखे दे रहा हूं, कंजंक्शन, यानी जो दो वाक्यों को जोड़ेगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा। अब देखिए टेंस में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आई का क्या हो जाएगा? ही एम, ही इज डूइंग दैट वर्क। अब देखिए आपके समझ में नहीं आया होगा कि आई का ही हो गया है, एम का इज हो गया है ना, दिस का दैट हो गया है। तो देखिए प्रोनाउन में तो परिवर्तन होगा ही होगा। और प्रोनाउन में क्या होता है ये आपको पर्सनल प्रोनाउन चार्ट पढ़ा करके ही मैं समझा सकता हूं। तो इससे अच्छा है कि मैं आपको आगे बताऊं, मैं आपको प्रोनाउन में परिवर्तन संबंधी रूल्स समझा देता हूं। ओके, चलिए तो देखिए पहले इसको समझ लीजिए कि देखिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये कंटिन्यूअस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो ये भी क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। और जो बाकी चेंज हुए हैं उसको हम देख लेते हैं कि वो किस रूल्स के तहत हुए हैं। ओके, चलो देखिए असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे कि जब आपको पता चल जाए कि रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट असर्टिव सेंटेंस में, साधारण वाक्य में, तो परिवर्तन कैसे होता है। तो देखिए हमको ध्यान देना है, असर्टिव सेंटेंस मतलब स्वीकारात्मक वाक्य, या तो निगेटिव में होगा या तो पॉजिटिव में होगा, इतना आप समझ जाएंगे। अब तो देखिए इसमें सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन ये होता है, पहली चीज तो आप लिखेंगे कि जो सेट टू है, सेट टू को टोल्ड में बदल देते हैं। क्या कर देते हैं? सेट टू को टोल्ड में बदल देते हैं। ठीक है, हाँ, ये टोल्ड में कब बदलेंगे? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब में उसका ऑब्जेक्ट भी दिया होगा, तभी बदलेंगे, नहीं तो नहीं बदलते हैं। ठीक है, और यदि से लिखा है तो देखिए हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर से में लिखा है, जैसे आपको लिख देगी से है, तो से को क्या लिख देंगे? टेल, क्योंकि अगर ये इंडेफिनिट में है तो ये भी प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट में नहीं होगा। ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में हो गया। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं। मैंने आपको बताया है
कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अभी मैंने आपको ये बताया कि ही सेड टू मी, ही हैज सेड टू मी, तो देखिए ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, ये फ्यूचर टेंस में है। जब इनमें है प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किस में नहीं होगा? उनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाकी आपके जो क्या बोलते हैं प्रोनाउन आएंगे उनमें तो परिवर्तन होगा, लेकिन बाकी चीजों में परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए इनका हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट बनाएंगे। यहां पे आ जाएगा सोहन विल से, सोहन विल से, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के हम क्या लगाएंगे? दैट लगा देंगे। अब बाकी आशा इज वेरी गुड उसी तरह लिख जाएगा, आशा इज वेरी गुड। हमने बताया है कि कामा और इन्वर्टेड कामा पूरा हट जाता है। इसी तरह इसका देखिए बदलेंगे तो हो जाएगा ही हैज सेड टू, तो सेड टू को मैंने क्या बताया कि इसे टोल्ड में बदल देना है, तो क्या कर देंगे? टोल्ड में कर देंगे, ही हैज टोल्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के हम लिख देंगे दैट। क्या लिखेंगे? दैट लिख देंगे। अब इसी तरह उसमें, अब चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में इसलिए इसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ अस क्या है? प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ये, कि इसलिए ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। किसके सब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब ही है तो ही के अनुसार ये अस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा रवि विल ज्वाइन, अस का हो जाएगा देम। ओके, मैं समझता हूं ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जब भी असर्टिव सेंटेंस में चेंज होगा तो कुछ रूल्स हैं, वो एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है उस सेड टू को किस में बदलना है? टोल्ड में बदलना है। जो आपका कंजंक्शन है, कंजंक्शन क्या होगा? दैट का यूज करना है हमको। ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान देना है। और यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के बजाय आपका टेल आता है, टेल्स आता है, वो सॉरी से आए या से जाए, तो उसको आप किसको? टेल में बदल देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में ही होना चाहिए। ओके, चलिए अब आगे आते हैं। हम पर्सनल प्रोनाउन चार्ट थोड़ा समझ लेंगे, उसके बाद ही हम इसके रूल्स को आगे पढ़ेंगे। ओके, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय हमको प्रोनाउन में चेंज के नियम क्या क्या हैं, यानी जो प्रोनाउन आते हैं उनमें परिवर्तन के रूल्स क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। और यहीं पे हर स्टूडेंट लगभग गलती करता है। ठीक है, उसे टेंस के रूल्स तो बड़े आसानी से आ जाते हैं, इनमें अक्सर गलती होती है, तो ध्यान देना है। तो इनमें क्या रूल? एक आप ध्यान देंगे कि यस ओ एन अपॉन 1 2 3, ये क्या है? सन अपॉन 1 2 3। इसका मतलब है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए जो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में चेंज के नियम। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी प्रोनाउन आएगा उसमें हम क्या करेंगे?
जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, क्या है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, देखेंगे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन तो क्या होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलेंगे। किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के पर्सन के अनुसार, नंबर के अनुसार और उसका जेंडर के अनुसार बदलेंगे। इसका मतलब क्या है, यदि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में चेंज करना है तो हम देखेंगे कि क्या चेंज करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब के हम चेक करेंगे जो उसका सब्जेक्ट है, देखिए ये इसमें एस लिखा था ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर में है तो सिंगुलर में करेंगे, उसका नंबर सिंगुलर में है तो सिंगुलर में करें। पर्सन आप ध्यान देंगे कि वो फर्स्ट पर्सन में है कि सेकंड पर्सन में है कि थर्ड पर्सन में है, तो उसके अनुसार चेंज करेंगे। और जेंडर पे ध्यान देना है कि वो कौन सा है, मैस्कुलाइन है कि फेमिनाइन है कि या और भी कोई है, तो उसके अनुसार हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल लेते चले जाएंगे और अब हल भी करते जाएंगे। जैसे सेड टू हिम यू आर कमिंग विद मी। अब ध्यान देना है, मैंने रूल्स बताया हुआ है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किसके, इसके अनुसार आना है। तो देखो पहले तो इसको हम कर लेना है कि यू हैव टोल्ड हिम, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट कर देंगे। ठीक है, अब यू क्या है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, क्या है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट ये फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन का, और ये सिंगुलर नंबर में है तो यहाँ पर भी सिंगुलर नंबर पे आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे ही। अब ही के साथ आर नहीं आएगा, इज आएगा, ही इज कमिंग विद मी। क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मी ना हो करके, चूंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस में ही यू हो जाएगा। लीजिए, समझ गए होंगे। तो इस तरीके से हम प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं, टेंस में परिवर्तन करते हैं। और अगला जो टेंस में परिवर्तन के रूल्स है उनको हम विस्तार से अगले वीडियो में अभी हमने पढ़ा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर एक कंडीशन और आ जाए कि यदि क्या आ जाए कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, क्या है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये आपका पास्ट टेंस में हो, किस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो क्या होगा, तो उसके रूल्स ये हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच है रिपोर्टेड स्पीच में निम्न परिवर्तन होंगे। रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस में है वो टेंस के रूल्स अब मैं नीचे लिख रहा हूं। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन, इसके जो परिवर्तन के रूल्स हैं वो अब हमको ध्यान देना है। वो क्या होंगे, पहला लिख देंगे कि जो आपका पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस है वो पूरी की तरह से आपका पास्ट टेंस में बदल जाएगा।
अब इसका क्या मतलब है कि प्रेजेंट टेंस आपका पास्ट टेंस में बदल जाएगा। ये तब होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन हम ऐसे करेंगे कि प्रेजेंट टेंस पूरा का पूरा पास्ट टेंस में बदल जाएगा। यानी रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट टेंस को हम पास्ट टेंस में बदल देंगे। कैसे? तो आप ध्यान देंगे, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, वो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। प्रेजेंट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो किस में हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। ठीक है। प्रेजेंट का जो परफेक्ट है वो आपका पास्ट का परफेक्ट में बदल जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। ठीक है, ये प्रेजेंट वाला रूल्स हो गया। चलिए कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा मोहन said, मोहन said राकेश tells a lie। अब ध्यान से देखना, ये पास्ट टेंस में है। जब पास्ट टेंस में है और ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो मैंने बताया कि अगर पास्ट टेंस में है, क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन क्या होगा, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया है तो इसको हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा मोहन सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लिख देंगे, और राकेश टेल। अब टेल का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, यानी इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देंगे, राकेश टोल्ड ए लाई। अब बस फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से हमारा ये चेंज हो जाएगा। एक और उदाहरण हम पढ़ते हैं। सोहन said to me you are writing a book। अब इसका देखिए क्या होगा, हमने बताया है कि सेट टू को हमको किस में चेंज करना है, टोल्ड में करना है। तो यहाँ पे तो क्या कर देंगे, सोहन सेट टू को हम क्या कर देंगे, टोल्ड मी। और सेट टू को टोल्ड में तभी चेंज करेंगे जब उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट हो। तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट दिया हुआ तो कर देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लिख देंगे। ठीक है। अभी देखिए क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इजारे में आता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज और वर आता है। अब देखिए ये क्या है, यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो ये क्या होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। इसका जो है, ये किस में है, ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर में है।
और साथ में क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार ये भी हो जाएगा। तो यू का क्या हो जाएगा, आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, तो आई के साथ वाज राइटिंग आ बुक। समझ में आ गया। यही अगर परफेक्ट में होता तो ये भी परफेक्ट में कर देते हैं पर। ठीक है, अब आगे के रूल्स हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।